नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड, जिसको हम लोग टीटीएमएल नाम से जानते हैं। देखिए टीटीएमएल देखा जाए तो एक अभी पेनी स्टॉक है और इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स है क्या सर इस कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी 59 रुपीज से एक साल के अंदर अंदर कंपनी 109 रुपीज तक जर्नी यहाँ पे दिखा चुका है। मतलब 109 रुपीज तक कंपनी यहाँ पे जर्नी दिखा चुका है सिर्फ 59 से। तो एक अच्छा खासा कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला था। अभी कंपनी का करंट प्राइस है 83 के आसपास। तो बेसिकली देखें तो जो टीटीएमएल है इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, कुछ बड़े बड़े नेगेटिव पॉइंट भी है। जैसे बेसिकली देखा है तो कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर, आप खुद ही देख सकते हैं पब्लिक के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 23% के आसपास पब्लिक के पास है। और बाकी देखिए एफ के पास कुछ क्वांटिटी है 2.5% के आसपास, डीएस के पास ना के बराबर है और पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है। तो टीटीएमएल जो कंपनी है, इस कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है, आप हर साल को देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा सेल्स को मेंटेन किया। ऐसे नहीं दिखेगा कि कंपनी का सेल्स कम हुआ, कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को मेंटेन किए। एक्सपेंस को कंपनी यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से मेंटेनेंस किया। उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट नहीं कंपनी लॉसेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। कंटिन्यूसली कंपनी लॉस करते चले जा रहे हैं। अभी ऐसे क्या हुआ कि कंपनी के प्रॉफिट लॉसेस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो यहाँ पे दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो पॉजिटिव है। तो ऐसे क्या हुआ, देखिए बेसिकली देखा है तो कंपनी का सब कुछ ठीक ठाक है, मगर कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा लेके रखा है जिसके चलते कंपनी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। और इसी इंटरेस्ट पे करने के कारण कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी देखने को मिला। तो इस सारे कारण के वजह से मैं टीटीएमएल के ऊपर ट्रेड नहीं लिया और इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा हूँ। तो जो लोग मुझे कमेंट्स किया है कि टीटीएमएल के ऊपर एक अपडेट जरूर शेयर करिए, इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। जैसे रिजर्व देखिए नेगेटिव है और कंपनी का कर्जा लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बार भी कंपनी हाईएस्ट कर्जा लिया करीबन 20,000 करोड़ के आसपास। तो जो कंपनी इतनी ज़्यादा कर्जा लेके चले जा रहे हैं और कंपनी के इस बार रिजल्ट भी कंपनी के ऊपर नेगेटिव आया, तो क्या उस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए? आप मुझे सिर्फ इसी का कमेंट मुझे जरूर शेयर करिएगा। तो कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसको दिखाने से पहले सबसे पहले कंपनी का बिजनेस के बारे में समझ लीजिए। कंपनी जो खुद का ग्रोथ है कैपेक्स के बेसिस में, तो कंपनी कितना कैपेक्स बढ़ा दिया इस बार, 540 करोड़ के आसपास कंपनी का कैपेक्स देखने को मिला। सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूँ, 102 करोड़ के आसपास टोटल कैपेक्स देखने को मिला। जो कैपेक्स कंटिन्यूसली लास्ट 6 ईयर में कोई भी कैपेक्स को ग्रोथ नहीं हुआ। और कंपनी की जो बिजनेस है, रेवेन्यू का जो ग्रोथ है, वो टोटली टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के ऊपर है। क्योंकि जो टीटीएमएल है वो बेसिकली जो ऑप्टिकल फाइबर है उसको बिछाने का काम करता है, साथ ही साथ जितने सारे टावर्स होते हैं उसके ऊपर भी काम करते हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम तो अच्छा खासा होता है, मगर कंपनी इस तरीके से प्रोजेक्ट को कंटिन्यूसली मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ता है। और उसी बेसिस में कंपनी क्या बहुत सारे लोन लेते हैं और इसी लोन के कारण कंपनी आज इस हालत है। आज सोचिए वोडाफोन आइडिया, इसका हालत ऐसे क्यों हुआ, आज वोडाफोन आइडिया खत्म क्यों हो गया? तो यही एक कारण है जो ज़्यादा कर्जा लेना। तो कंपनी के जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ से होता है? सब्सक्राइबर जो रेवेन्यू है, मतलब इसका जो सब्सक्राइबर है उसका रेवेन्यू। सब्सक्राइबर मतलब आप लोग जो यूट्यूब में सब्सक्राइब करते हैं उस तरीके से सब्सक्राइबर नहीं है, कंपनी जिसको सर्विसेज देते हैं तो वही इसका सब्सक्राइबर है। तो उससे रेवेन्यू कंपनी का मेनली मेनली रेवेन्यू है। बाकी कंपनी इसका जो ग्रोथ है वो इंडिया से आ रहा है 100%। तो कंपनी की जो चार्ट पैटर्न है टेक्निकली, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक रेंज ट्रेड बना था। बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड कभी भी नहीं लूंगा, मतलब कभी भी नहीं लूंगा, ये बोलना बहुत गलत होगा। फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि एक रेंज तो क्रिएट हुआ 26%, और वो भी देखिए बाइंग रेंज, मतलब दो कैंडल के माध्यम से बाइंग रेंज 26% के आसपास देखने को मिला। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंट्री बनेगा और ऊपर लेवल तक मैं टारगेट लेके चलूंगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो आपके हिसाब से काम करिए। मुझे नहीं लगता इस कंपनी में उतना बड़ा धमाका फिर से इतना जल्द से जल्द दिखने को मिलेगा। तो जब तक कंपनी में कुछ खास मतलब परफॉर्मेंस ना दिखे, कुछ रिजल्ट अच्छा खासा ना दिखे, तब तक मुझे नहीं लग रहा कि उतना ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि बार बार वो 200 डेज ईएमए को वो रिटेस्ट करने का कोशिश कर रहा है, ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, उसके बाद देखिए ब्रेक डाउन भी हो रहा है।
मतलब कंपनी ऊपर जाने का कोशिश तो कर रहा है मगर ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी को जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वेदांता लिमिटेड। देखिए वेदांता लिमिटेड बेसिकली देखा है तो एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का अभी फोकस है, क्योंकि वेदांता लिमिटेड लगातार एक अच्छा खासा जर्नी दिखाकर अच्छा खासा ट्रेड भी जनरेट किया और टारगेट भी अचीव किया। जैसे आप खुद देख लीजिए, मेरा खुद का एक पोजीशन था, वो कुछ इस तरीके से था, कप विद हैंडल पैटर्न्स का। और कप बनने के बाद 2 बार हैंडल पैटर्न बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। और देखिए इतना जल्द से जल्द टारगेट बहुत कम कंपनी में मिलता है। अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 27% का जो रिटर्न मिला, और वो भी सिर्फ 9 दिन का अंदर अंदर। तो बेसिकली देखा तो कंपनी को और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, और इसी टारगेट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो एक एक बहुत बड़ा अपडेट है कि वेदांता Q4 का जो कंसोल नेट प्रॉफिट है वो फॉल देखने को मिलेगा ईयर ऑफ ईयर बेसिस में। इस तरीके से कुछ अपडेट सामने आ रहा है, और यही अपडेट आने के कारण कंपनी के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिले। तो जो लोग सोच रहे हैं कि वेदांता बहुत शानदार कंपनी है, उसके लिए बता दूं कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है। और फिर भी वेदांता के ऊपर बहुत सारे वीकनेस पॉइंट भी है, जो मैं पीछे प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। अभी मैं उसको डिस्कशन नहीं करूंगा, सिर्फ 2 पॉइंट दिखाऊंगा। देखिए इस सेक्टर में टॉप 5 कंपनीज को देखेंगे तो सिर्फ वेदांता की ही सेल्स डाउन है और वेदांता की ही प्रॉफिट डाउन है। बाकी टॉप 5 कंपनीज में कोई भी कंपनी को चूज कर लिए जिसका प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से देखा तो कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि वेदांता जो है वो एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है। देखा जाए तो 1,40,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी है। फिर भी कंपनी में ग्रोथ आपको उतना नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। पहले 5,000 7,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था, आज वो घट के हो चुके 2,000 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इतना ज़्यादा होने के बाद भी आज कम होकर इस लेवल तक आ चुके हैं। तो इस हिसाब से कंपनी के ऊपर काम करिए। बाकी आप समझदार है, इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझदारी से काम लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फिनोटेक्स केमिकल। वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। मैं फेवरेट इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से धमाका कर रहा है, तो मुझे इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश फील लगता है क्योंकि कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है, कंपनी का वैल्यूएशन भी सस्ते में है, ROC ROE बेस्ट तरीके से है। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? फिनोटेक्स केमिकल जो है, सॉरी फिनोटेक्स केमिकल जो है वो बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर, टेक्सटाइल के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर और फर्टिलाइजर, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो केमिकल का डिमांड लास्ट 2 इयर्स में बहुत हद तक कम हो चुके हैं। उसके बाद भी कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कंपनी कंटिन्यूसली एक लेवल को मेंटेन करके सेल्स कर रहा है और प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली एक लेवल में ग्रोथ कर रहा है। इस बार भी कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ किया। तो सोचिए जो कंपनी में इस खराब टाइम में जब पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर में प्रेशर है, उस टाइम में भी कंपनी खुद के प्रॉफिट को पॉजिटिव रखा और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में पॉजिटिवली प्रॉफिट को ग्रोथ किया। क्या सोचिए जब केमिकल सेक्टर फिर से बाउंस बैक करेंगे, क्या इस कंपनी रुकेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए तो कंपनी पहले से ही एक धमाका रिटर्न दे चुके हैं और ऑब्वियसली 30% माफी चाहता हूँ, 30 टाइम्स मतलब 30 गुना आपको रिटर्न कंपनी दे चुके हैं कोविड के बाद। आप खुद ही देख लीजिए, मैं एक बार आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। कोविड के टाइम में जो प्राइस था करीबन 13 रुपीज के आसपास था, तब से लेकर टॉप लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट कितना रिटर्न मिला। मैं एक बार एडजस्टमेंट कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट, हाँ अभी देख सकते हैं 100% का रिटर्न, मतलब 31 टाइम्स रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो मुझे लगता है ये सब शुरुआत है, अभी बहुत लंबा जर्नी है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। बाकी आपकी क्या राय है जरूर इस कंपनी के ऊपर मुझे कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल के लिए मेरे खुद का ट्रेड है जो कुछ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बन चुके हैं। तो उस बेसिस में एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद कंपनी एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करके फिर से यहाँ पे बाउंस बैक करने का स्टार्ट किए तो मैं जरूर यहाँ पे एंट्री लेकर कंटिन्यू करूंगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 580 रुपीज तक। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और काम करना है तो इस कंपनी के ऊपर एक बार वेरीफाई करके काम करिए। तो लास्ट जो कंपनी है उसका नाम तो बोलना ही भूल गया, उसका नाम है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स एक शानदार कंपनी है। इसके ऊपर जल्द से जल्द एक बोनस का अपडेट आने वाला है, 1:2 रेशियो का बोनस, सॉरी स्प्लिट यहाँ पे कंपनी देने वाला है फेस वैल्यू के हिसाब से। और एक कंपनी के बारे में यहाँ पे चर्चा करूंगा जिसका नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी, जो जल्द से जल्द स्प्लिट एंड बोनस दोनों ही एक साथ आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ डिविडेंड भी देने वाले हैं। तीनों अपडेट
जल्द से जल्द लेके आने वाला है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं। उस बेसिस में जल्द से जल्द आपको कुछ अपडेट देने वाला है। तो अभी तक बोनस और स्प्लिट का अपडेट अब तक नहीं आया, जब आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।